बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये जो चैप्टर है आपको इसमें ध्यान रखिए कि मेन दो चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, साइज एंड लोकेशन, जो कि ये दो शब्द हैं। आपको ये देखना जरूरी है कि इंडिया का साइज क्या है, किस जगह वो लोकेट करता है बेसिकली, एंड लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है ना, उनमें से एक है। आपको पता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी है ये वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत ज्यादा तेजी से अपना जो डेवलपमेंट है वो करना शुरू किया है, जिसमें कि अगर मैं देखूं तो मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया ने पिछले 50 सालों में किया है। आज आप खुद भी देख सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके देख सकते हैं कि आज से 50 साल पहले इंडिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। लाइक रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, ठीक है ना, फ्लाईओवर्स हैं, प्लेन्स हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो कि चेंज हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा डोर टू डोर सर्विस है, कोई IT सेक्टर है, और इसके अलावा क्या है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो बहुत ज्यादा रैपिडली हमें क्या एक चेंज देखने को मिलता है, या फिर ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। तो अगर मैं इंडिया के प्रोग्रेस की बात करूं या ग्रोथ की बात करूं तो मेनली तीन चीजों में हमें देखने को मिल सकती है, तीन फील्ड में। एग्रीकल्चरल में आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कब आया था वो सब है, उसकी वजह से क्या है हमारे इंडिया में क्या है काफी तेजी से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बूस्ट हुआ था। इसके बाद क्या है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या है हमारा क्या है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था, जिसकी वजह से आप आज आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में क्या है कितनी सारी चीजें जो है वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा कितनी तेजी से हुआ है, और टेक्नोलॉजिकली भी हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं। आज आप देख सकते हो कि हमारे खुद के जो चंद्रयान वगैरह है उनको हम कोशिश करते हैं यहाँ से पहुंचाने की, ठीक है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में हर तरीके से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिला। इन सभी जो डेवलपमेंट है उसका मेन इंपैक्ट किस पे पड़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। दैट मीन्स कि पिछले 50 सालों में हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से एक वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो सिग्निफिकेंस है या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाता है, ठीक है। तो आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन की। तो पहली वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन की। देखिए, जब बात आती है लोकेशन की तो आपको कुछ एक चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्शंस क्या होते हैं। आपको पता है मेनली 4 डायरेक्शंस होते हैं, मेनली 4। मैं कार्डिनल डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली डायरेक्शन लाइक नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये है। उसके बाद बात आती है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा ग्लोब है, वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम अपर पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर आपके सामने मैंने इसीलिए ना पूरा पिक दिया हुआ है, आप इमेजेस में देख सकते हो, आपके सामने मेंशन्ड है कि मैंने एक ग्लोब बनाया है कि आप इसमें देख सकते हो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर के सबसे नीचे के हिस्से को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो हमारा जो ग्लोब है, जो हमारी जो अर्थ है, वो 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया, डिवाइड की है। कौन कौन सी है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं, ठीक है, वो आपको बताऊंगी कि कहां से होकर गुजरती है। इससे पहले एक चीज समझिए कि जो हमारी जो अर्थ है उस पर आपने लाइंस बनी होंगी, देखी होंगी ग्लोब पे ना, है ना, एक लेटी हुई सी, सीधी सी, तो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब सिंपल सा तरीका है समझने का कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड किसको बोलते हैं। सिंपल सा तरीका है, जो लाइन लेटी हुई है ना हमारे ग्लोब में, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, एंड जो लाइन स्टैंडिंग पोजीशन में है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये तो चीज हुई। अब इसके बाद आती है कि इनका रोल क्या है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस हैं उनकी वजह से, आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है उन्हीं के ऊपर क्या एक तरीके से जो वो क्या हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और जो सन की जो रेज है वो आती है और क्या नाम हमारी सन जो अर्थ है उसके ऊपर गिरती है। तो जो सन की जो डायरेक्ट रेज जिस हिस्से पे गिरती है वो आपका इक्वेटर, और वहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और उससे ऊपर के हिस्से पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपका जो हीट है वो कम होती चली जाती है, ठीक है ना। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर का हिस्सा है वहां पर ठंड ज्यादा है, और उनके क्या नाम है बीच वाला जो हिस्सा है, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो हिस्सा है जिसमें बीच में इक्वेटर भी आता है, इस हिस्से में गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसी हिस्से में सन की जो रेज है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट अर्थ के ऊपर गिरती है।
हैं। क्लियर? इसी वजह से जो लैटिट्यूडनल जो हमारी लाइंस है उनकी वजह से हमें क्या है, हमारी अर्थ पे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलती हैं ड्यू टू द डायरेक्ट रेजेस ऑफ सन। ओके, अब बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे लॉन्गिट्यूड लाइंस भी होती है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे ना घूमती रहती है ना। तो हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे जब रोटेट होती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उन्हीं की वजह से क्या होता है, जिस हिस्से पे आपको पता है ना सन की रेस पड़ रही है वहां पर क्या होगा, दिन होगा। जैसे वो हिस्सा क्या घूम जाएगा अर्थ का, वहां पर क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइट जो लाइंस हैं उनकी वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखिए कि लैटिट्यूड की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं और लॉन्गिट्यूड की वजह से डे एंड नाइट हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती है, रिवॉल्व होती है। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब हम अपनी प्लेस पे खड़े होकर घूमते रहते हैं ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और जब अपने प्लेस पे खड़े होकर नहीं, हम क्या करते हैं, किसी चीज के चारों तरफ घूमे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से अर्थ को रिवॉल्व होने में कितना, पूरा 1 साल का समय लगता है, जिसमें कि हमारा पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है और अर्थ को 365 डेज का इसको करने में लगते हैं। बट रोटेशन होने में सिर्फ अर्थ को 1 दिन का समय लगता है, क्योंकि अपनी एक्सिस पे तो वो रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। ओके, अब बात जैसे कि हम इंडिया की कर रहे हैं, तो इंडिया कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आता है वो देख लेते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। और इंडिया मेनली अगर आप ग्लोब को देखोगे तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर मैं इंडिया के लैंड एक्सटेंड्स की बात करूं कि कहां से कहां तक इंडिया स्प्रेडेड है, तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स है वहां तक इंडिया क्या हमारा फैला हुआ है। लेटिट्यूड्स की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक क्या है हमारा जो इंडिया है वो स्प्रेडेड आउट है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि इंडिया के हमारे जो ग्लोब में मैंने आपको मेंशन किया, सामने आप ग्लोब को देखिए ध्यान से, जिसके ऊपर कुछ डिग्रीज लिखी हुई है ना, तो उसी के बिहाफ पे आप देख सकते हो कि इंडिया क्या है, कहां पर लाई करता है। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स मैंने आपको बता ही दिए। तो उसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से जो इक्वेटर है वहां से 0 से डिग्री शुरू होती है बेसिकली और ऊपर तक जाती है, ठीक है ना। और ऐसी क्या है, ऊपर से ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसी तरीके से क्या है, जो 0 डिग्री से क्या है पूरा जो आपके डिग्रीज हैं वो जाते हैं। ओके, तो अब समझ में आया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है, 23 डिग्री नॉर्थ, है ना, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरती है। और ये सबसे खास बात है कि हमारे इंडिया को बराबर हिस्से में, दैट मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे कि अर्थ को डिवाइड कौन करता है, इक्वेटर, वैसे ही हमारे इंडिया को डिवाइड कौन कर देता है 2 इक्वल पार्ट्स में, क्या कौन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसी के साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके की नाम आपके सामने मैंने दिए। आपको मैंने राज्यों के नाम भी दिए और जगह के नाम भी दिए। तो कौन कौन से हैं, गुजरात, ठीक है, गुजरात में कौन सी जगह है वो भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो प्लेसेस हैं, वो राज्य है जहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको अब यहाँ पे दे रही हूँ, अगर आपको क्या नाम है आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 17 कंट्रियों से होकर भी गुजरती है, जिनके की नाम आपके सामने मेंशन मैंने किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ पोल एंड जो साउथ पोल है ना, वहां पे आधे टाइम तो दिन रहता है और आधे टाइम जो रात रहती है। दैट मीन 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है और वो फ्रीज होते हैं बिल्कुल। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब बात करें अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो वो भी क्या करती है, एक तरीके से साउदर्न जो हिस्सा है ना अर्थ का, नीचे वाला हिस्सा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और वो 10 कंट्रियों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 17 कंट्रियों से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रियों से होकर गुजरती है, उनके नाम भी मैंने आपको दिए। और जो इक्वेटर है वो मेनली 10 कंट्रियों से, 11 कंट्रियों से होकर गुजरती है, उनके नाम भी मैंने आपको मेंशन किया, आप वो देख सकते हो। अब बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको क्या बता दिया, इंडिया का लैंड एरिया बता दिया ना। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, कुछ आइलैंड्स भी हमारे, लाइक कौन कौन से हैं। अगर मैं साउथ में चली जाऊं इंडिया के, है ना, साउथ में नीचे की तरफ बिल्कुल जाया अगर हम, तो आप देखोगे कि साउथ ईस्ट में हमारा क्या पड़ता है, आपका क्या है, आपका अंडमान एंड निकोबार है, सॉरी आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। और साउथ वेस्ट में
ठीक है, तो आप क्या देखोगे, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अब हम बात कर लेते हैं मेनलैंड की। तो साउथ ईस्ट में अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो हमारा क्या पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है, और साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो किसमें, बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा क्या है, अरेबियन सी में है। ठीक है, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी के पास है। इसके अलावा क्या है, जो देखो मेन लैंड तो पता लग गया। अब बात आई जैसे कि आपका आइलैंड्स की भी बात है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है ना इंडिया का, कि साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, साउथ में अगर मैं सबसे लास्ट पॉइंट हमारे इंडिया का कहूं तो उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जिसको क्या एक तरीके से हम किस में काउंट करेंगे, इंडियन यूनियन की बात करें तो इंडियन यूनियन का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। जो कि अब हम ये कह सकते हो कि मैं नहीं देख सकते हम उसको, क्यों, क्योंकि वो जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस टाइम पीरियड पे वो समुद्र में डूब गया था। ठीक है ना, तो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था। तो ये आपको समझ में आया कि इंडिया का क्या साइज, लोकेशन क्या है बेसिकली। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।